आ गया था मेरे घर। जी जी बताएं। मुझे वॉमिट आ रही है, मुझे 2 बार आ चुकी है। जी जी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मतलब क्या हो रहा है? सिर दर्द होता है, चक्कर बहुत आते हैं, और जितने भी चक्कर हैं, हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा है। पता चल रहा है कि कुछ है। देखिए निश्चित रूप से आपने कुछ अनियमितता किया होगा। जब मैंने आपको बताया था उस समय से अभी तक लगातार क्या आप वैसा कर रहे थे जैसा मैंने कहा था? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही थी, पर थोड़ा बहुत साधना कर रही थी बस। देखिए आपकी परिस्थिति के अनुसार थोड़े बहुत से ना ठीक नहीं होगा कोई भी प्रॉब्लम आपकी। अच्छा जी। साधना का एक स्थिति होता है जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को मेंटेन करता है। जी। जैसे ठंडी का अगर आपका समय है, जाड़े का समय है, तो उस समय फिर आपको जाड़े के हिसाब से खुद को बचा के रखना होगा। जी। तो उसी प्रकार से हमारे साधना के का जो है वो स्टेज होता है, उसकी एक परिस्थिति होती है विशेष प्रकार की। तो उस परिस्थिति में हमको उसके अनुसार चलना होता है। अगर नहीं चलते हैं तो फिर उल्टा सीधा ऐसे ही होता है हमारे साथ में। तो उसके अनुसार अगर नहीं चलेंगे या ऐसा कोई कुशल मार्गदर्शक या गुरु नहीं रहेगा जिसके संपर्क में आप रहो और वो बताए कि हाँ अभी आपको ऐसे इस प्रकार से करना है, आप उसको बता रहे हो कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम ऐसी ऐसी हो रही है, तो आपको वो बताए कि हाँ आपको ऐसा करना है और अब वैसा करो। और नहीं करते हैं तो फिर आपको समस्याएं हो सकती हैं ज्यादा। तो ये कुंडली जब जागृत होती है तो उसके कितने साल, 20-25 साल लग जाते हैं पूरी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते? देखिए आपके शब्दों में मंजिल क्या है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। नहीं, मुझे सहस्त्रार चक्र से बूंद नीचे टपकती है। नहीं, सहस्त्रार चक्र तक हम हर व्यक्ति के मतलब हर व्यक्ति की जो साधना है वो सहस्त्रार चक्र जागृत नहीं होता है हर जीवन में उसके, ठीक है। अच्छा जी। प्रत्येक व्यक्ति का सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होगा ये बात कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये सहस्त्रार चक्र की जहाँ तक की बात है, सहस्त्रार चक्र हमारे आखिरी जन्म में विकसित होता है और शायद ये चीज मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो वो हमारे आखिरी जन्म में विकसित होता है, एक्टिवेट होता है। ये जो लोग बताते हैं सहस्त्रार हमारा जागृत हो गया, या लोग बताते हैं सहस्त्रार ये जागृत होता है इसके बाद सहस्त्रार एक्टिवेट होता है ना, तो ये तो एक भ्रम फैलाने वाली, बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्योंकि ऐसे लोग स्वयं नहीं जानते होते हैं कि सहस्त्रार कब जागृत होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 95% इनको मैं जानता हूँ जिनका कि ब्रह्मरंध्र खुलता है तो वो ये मान के बैठ जाते हैं कि मेरा सहस्त्रार चक्र खुल गया है। तो वो ऐसा नहीं है। हमारी कुंडलनी स्थिर हो जाती है पूर्ण यात्रा करने के बाद, कई सालों तक साधना करने के बाद हमारा सहस्त्रार चक्र विकसित होता है। कब? जबकि हमारा आखिरी जन्म वह होता है, ठीक है। तो हर जन्म में हमारा सहस्त्रार चक्र विकसित नहीं होता है, और वो भी एक कुशल अगर मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में हम साधना कर रहे हैं, जो मतलब सामर्थ्यशाली हो, जो स्वयं उस मार्ग पे चल चुका हो, तब की बात है। और अगर ऐसे ही लोगों के संपर्क में यूट्यूब से जानकारी लेके किताबी ज्ञान से जो है अगर हम कर रहे हैं, तब तो फिर आजीवन आप करते रहिए मंजिल तक। आपके हिसाब से जो मंजिल है, मंजिल हम देखिए जो सामान्यतः साधकों की जो विचारधारा होती है वो यही होती है, कुंडलनी जागृत होना, ऊर्ध्व होना, और उसके बाद पूर्ण यात्रा करके सभी चक्रों खोलते हुए उसका जो है हृदय में स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना। यह सामान्यतः सभी व्यक्ति के हिसाब से यही मंजिल होती है। जबकि वास्तविकता यह है कि यह आपका पहला स्टेज होता है साधना का। वास्तविक साधना तो इसके बाद आपकी प्रारंभ होती है, जबकि लोग यहीं पर अपने आप को पूर्ण मान के बैठ जाते हैं। जबकि अब असलियत यह है कि यहाँ के बाद से आपके कर्मों का नाश होना प्रारंभ होता है। आप अपने कर्मों को जलाना समाधि के द्वारा, अपने संस्कारों को नष्ट करना आप यहाँ से शुरू करते हो। तो अब आपके हिसाब से मंजिल क्या है, अब आप समझ लीजिए।
मंजिल तो भाई मोक्ष ही है। कौन आए इस दुनिया में दोबारा बार बार। तो मतलब पूरा आज जीवन अगर सहस्त्रार चक्र जागृत करने में ही लगा दें, वहां तक ही मंजिल पहुंचेगी। देखिए वही है, मंजिल तो एक ही होनी चाहिए हर इंसान की। है ना, मंजिल तो एक ही होनी चाहिए। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। मंजिल तो जो सुना है, मतलब यही ज्ञान मिला है कि सहस्त्रार चक्र से जो बूंद टपकती है वही मंजिल है। तो फिर मंजिल तक तो पहुंचना ही मोक्ष है, उससे कोई मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ही मंजिल है, मंजिल तो यही एक ही है। देखिए बिल्कुल आपने ये बात कहा कि मोक्ष ही मंजिल है, ये तो सही है। लेकिन जो आपने कहा कि सहस्त्रार से जो बूंद टपकती है, तो जो बूंद टपकती है वो सहस्त्रार से नहीं टपकती है। वो बूंद तब टपकती है जब हमारा ब्रह्मरंध्र खोलता है। और उस बूंद टपकने के स्वाद को या उसके विशेष लाभ को वो लोग लेते हैं जिनका की खेचरी मुद्रा सिद्ध होता है। हालांकि अगर साधना उग्र है, कठोरता से आप साधना कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को उस बूंद के टपकने की अनुभूति होती है, उसकी जानकारी महसूस कर पाता है। लेकिन वो बूंद बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 बूंद ही टपकती है। और वो मंजिल बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा कि जब हमारी कुंडलिनी स्थिर हो जाती है पूर्ण यात्रा करके, वो तब की अवस्था है जबकि हमारी कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को खोलती है, ब्रह्मरंध्र द्वार को खोलती है। उस दशा में हमारी जो है कि ब्रह्मरंध्र से एक विशेष प्रकार का गाढ़ा तरल पदार्थ जो हल्का पारदर्शी होता है, हल्का पीले कलर को लेकर के वह टपकता है। और उसी समय साधकों के जो पेट में आग जैसी स्थिति जो बनती है, जो कि उनके नाभि चक्र पे साधना चल रही होती है, तो वही बूंद वहां टपक करके उस आग को शांत भी कर देती है। ठीक है, तो वो तो ब्रह्मरंध्र की स्थिति है। कुंडलिनी वहां से फिर वापस उलट करके आज्ञा चक्र पे आकर के फिर अपने पूर्व मार्ग से होते हुए, कंठ से होते हुए हृदय में आकर के स्थिर होती है। ये आगे की अवस्था। और स्थिर होने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि आपकी साधना शुरू होती है, वास्तविक साधना, जहां से मोक्ष प्राप्त करने का आपका शुभारंभ होता है। तो उस बूंद का टपकना आपका मंजिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यूट्यूब वगैरह पे काफी गलत ज्ञान बांटा जा रहा है। हेलो, मैंने कहा फिर तो यूट्यूब वगैरह पे काफी गलत ज्ञान बांटा जा रहा है, इसका मतलब। हाँ, बहुत सारी चीजें जो कचरा पट्टी है, पड़ा हुआ है, लोगों को लोग भ्रमित कर देते हैं, बेवकूफ बनाते भी हैं बहुत ज्यादा। अब भाई ये तो साधक की जागरूकता पर निर्भर है कि हमारी नैया कहाँ से पार हो जाएगी, कहाँ पे हमको किसके मार्गदर्शन में हमें साधना करनी चाहिए, या मैं जिनके मार्गदर्शन में साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करना चाहती हूँ, क्या इनके मार्गदर्शन में साधना करने वाले जो इनके साधक हैं, जो शिष्य हैं, उनकी अवस्था क्या है, क्या किसी को सफलता मिली है या नहीं मिली है। ये जानकारी जब लेंगे तब ना आपको समझ में आएगा कि आप राइट स्थान पे हैं या रॉन्ग स्थान पे हैं। वो तो तब पता चलेगा ना।